मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के लिए मोस्टली अभी यूपी और बिहार से बहुत ज्यादा बच्चे आते हैं, और कहा जाए तो दूसरे भी स्टेट के बच्चे आते हैं जो कि स्टेट बोर्ड से होते हैं। और स्टेट बोर्ड वाले बच्चों को प्रॉब्लम क्या होता है कि वो लोग मोस्टली जो चीजें पढ़े रहते हैं वो अपने रीजनल लैंग्वेज में पढ़े होते हैं, वो इंग्लिश का यूज नहीं करते हैं ज्यादा। और उनको सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि आईएमयू सीटी जो होता है वो इंग्लिश में होता है। आईएमयू सीटी के अलावा जो भी कंपनीज के फॉर्म आते हैं, जिनका एग्जाम होता है, इंटरव्यू होता है, सब कुछ इंग्लिश में होता है। तो जाहिर सी बात है जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं, गुजरात मीडियम से हैं, बांग्ला मीडियम से हैं, मराठी मीडियम से हैं, तो उनके लिए क्या होता है कि इंग्लिश पढ़ना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। अब आईएमयू सीटी जो है उसका डेट आ गया है, वो है 24 मई को। अब जाहिर सी बात है जो बच्चे दूसरे बोर्ड से हिंदी मीडियम वाले हैं वो कितना भी एफर्ट कर लें, 2 महीने 3 महीने में उनको इंग्लिश सीखने में, इंग्लिश में कन्वर्जन करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। लेकिन हम इस वीडियो में आपको तरीका बताएंगे कि आप कौन कौन से तरीके से, और सबसे अच्छा तरीका क्या होगा जिससे आप कम टाइम में ही ये सारी चीजें कर लोगे। और हम लोग आईएमयू मेट में ये चीजें हम लोग करवाते हैं अपने बच्चों से। हमारे यहाँ बहुत बच्चे हैं जो हिंदी मीडियम से हैं, जो दूसरे गुजराती मीडियम से हैं, जो बांग्ला मीडियम से, अलग अलग मीडियम से हैं, लेकिन हम लोग ये चीज पॉसिबल करते हैं। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दें, अगर आप आईएमयू सीटी या फिर स्पॉन्सरशिप की प्रिपरेशन कर रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। आपको कोई भी डाउट है आप उसमें मैसेज कर सकते हो। और अगर आप चाह रहे हो कि आप गाइडेंस के साथ प्रिपरेशन करो जिससे आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाए, तो आप आईएमयू में ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर हम लोग आपको फॉर्म फिलिंग से लेकर एडमिशन तक हर चीज के लिए गाइड करेंगे, हर चीज के लिए तैयारी करवाएंगे, जिससे आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अब आ जाओ इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, जो भी मीडियम है। देखो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये बहुत ईजी हो जाता है क्योंकि वो पहले से इंग्लिश में ही पढ़ रहे होते हैं, तो उनके लिए इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना, एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना बहुत इजी है कंपेयर टू उनके जो हिंदी मीडियम से हैं या फिर दूसरे किसी स्टेट मीडियम से। क्यों? क्योंकि उनको अब सब कुछ उनको कन्वर्ट करना होगा इंग्लिश में, और फिर इसमें बहुत लंबा प्रोसेस लगता है। लेकिन हम लोग आईएमयू मेट में क्या करते हैं, हम लोग बच्चों को जो भी पढ़ाते हैं, हमारे यहाँ क्लासेस पूरी इंग्लिश में ही होती है। ठीक है, स्टार्टिंग में बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम आती है, जैसे हिंदी मीडियम वाले हैं या दूसरे मीडियम वाले हैं, उनको थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम आती है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है, 5 दिन, 8 दिन, 10 दिन, उनको थोड़ा थोड़ा सा आदत होने लग जाता है इंग्लिश का। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको पढ़ाने के लिए हम लोग पहले तो बच्चों को थोड़ा थोड़ा करके कन्वर्ट करवाते हैं इंग्लिश में कि कैसे कैसे इंग्लिश में करना है। और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि उनको इंग्लिश आनी चाहिए, इंग्लिश स्पीकिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। तो चाहे हमारा आईएमयू मेट का ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो, यहाँ पर हम लोग इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए हमारे यहाँ पूरा का पूरा सेशन ही होता है। डेली डिस्कशन सेशन होते हैं, वो भी 2-3 अलग अलग टाइमिंग्स पे, जो कि बच्चों के हिसाब से रहती है। जो बच्चा जिस टाइम पे अवेलेबल है, जिस टाइम पे वो कंफर्टेबल है, वो सेशन अटेंड करता है। और उसमें अभी तक हम लोग जहां तक देखें, हिंदी मीडियम के हमारे इतने सारे बच्चे थे जो अच्छी अच्छी कंपनीज में स्पॉन्सर्ड हुए हैं, सिर्फ डिस्कशन सेशन अटेंड कर करके। आपको नहीं जरूरत है कि आप कहीं जाओ 5-10 हजार रुपया एक्स्ट्रा देके आप इंग्लिश स्पोकन की क्लास करो। आप सिर्फ आईएमयू मेट का डिस्कशन सेशन अटेंड कर लोगे ना, तो आपके लिए वो काफी हो जाएगा। लेकिन अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको क्या करना है, आपको 2 बुक लो। सिंपल सा चीज है, आप जो हिंदी मीडियम में पढ़े हो, जाहिर सी बात है, जैसे एनसीईआरटी आप हिंदी में पढ़ रहे हो, ठीक है, तो एनसीईआरटी का आप इंग्लिश वर्जन लो, आप पहले उसको हिंदी में पढ़ो, इंग्लिश में पढ़ो। इस चीज को आपको कंटिन्यू करना होगा और इसमें बहुत टाइम लगते हैं। लेकिन आईएमयू मेट में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आपके लिए ये सब कुछ एकदम शॉर्ट में करेंगे। आपको पूरा बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको जाके इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है, गूगल पे सर्च करने की जरूरत नहीं है, यूट्यूब पे जाके वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो आपको इररिलेवेंट मिलेगी, जो आपको आईएमयू सीटी से कोई लेना देना नहीं है, आपके स्पॉन्सरशिप से रिलेटेड कोई लेना देना नहीं है। फिर आप फंसोगे वहां पर। अभी हम एक एग्जांपल देते हैं, हमारे यहाँ अभी एक स्टूडेंट था फेब बैच में, मनीष कुमावत। ठीक है, आप यकीन नहीं करोगे, वो बंदा हिंदी मीडियम से था और वो ग्रेट ईस्टर्न का और 7 आइलैंड का दोनों का इंटरव्यू क्लियर किया। और सबसे मजेदार बात है कि उसको इंग्लिश बोलने भी नहीं आता था। ठीक है, हम लोग उससे जब नॉर्मली हिंदी में भी बात करते थे तो वो हिंदी में भी घबरा जाता था, इतना हेजिटेट होता था वो स्टार्टिंग में। लेकिन हमारे ऑफलाइन में आते ही सब कुछ चेंज हुआ। जितने क्वेश्चंस थे इंटरव्यू से रिलेटेड, वो सबको वो इतने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया कि सामने जो बंदा इंटरव्यू ले रहा है ना, उसको पता तक नहीं चलेगा कि इस बंदे को इंग्लिश उतनी अच्छे से आती नहीं है। हाँ, इंग्लिश इंप्रूव किया, बहुत इंप्रूव किया, लेकिन उस लेवल पे नहीं किया जितने आपके सीबीएसई वाले कर लेते हैं, आईसीएसई वाले कर लेते हैं। लेकिन वो बंदा किया, वो सिर्फ इसी वजह से हुआ क्योंकि उसके पास एक प्रॉपर गाइडेंस थी, जिसमें उसको पता था कि उसको आखिर पढ़ना क्या है और कितना पढ़ना है। तो आप उतना ही कर लोगे। हम लोग आईएमयू मेट में जितना करवाते हैं ना, अगर आप उतना कर लोगे, आप किसी भी कंपनी के एग्जाम इंटरव्यू में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, आप आराम से क्लियर कर लोगे। बस एक चीज चाहिए कि आपको हमारा आईएमयू मेट का सारा इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना होगा। मनीष कुमावत, आप बिलीव नहीं करोगे, यहां तक कि हमारे आईएमयू मेट के बच्चे भी एकदम शॉक थे कि ये पॉसिबल कैसे हुआ कि जो बच्चा जिसको इंग्लिश आता भी नहीं है वो कैसे कर सकता है। जब मनीष कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते हो। मोस्टली हम सारे हिंदी मीडियम वाले, सारे स्टेट बोर्ड वाले से
बोल रहे हैं कि अगर कोई और कर सकता है तो आप भी कर सकते हो। हमारे पास बहुत एग्जांपल है, हमारे हर बैच में ऐसे 8-10 बच्चे होते हैं जो कि अच्छी अच्छी कंपनी से स्पॉन्सर्ड होते हैं और वो हिंदी मीडियम से रहते हैं, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, मोस्टली तो बिहार बोर्ड वाले रहते हैं। क्योंकि अब देखो, भले ही आप चाहे जितना भी बिहार बोर्ड वाले का मजाक उड़ा लो, कुछ भी कर लो, लेकिन बिहारी लोग एक बार जिस चीज को ठान लेते हैं वो करते ही हैं। रोहित कुमार का एग्जांपल ले लो, उस बंदे को बोलना नहीं आता था, वो डिस्कशन सेशन में उसको हम लोग ये अलाउ किए थे कि तुम कॉपी देख के आंसर बोलो, तो वो लिखता था, फिर वो देख देख के बोलता था। भले ही रिजेक्ट हुआ, एंग्लो ईस्टर्न में रिजेक्ट हुआ, बार बार रिजेक्ट हुआ, एंग्लो ईस्टर्न में, ग्रेट ईस्टर्न में इंटरव्यू क्लियर किया, फिर मेरिट लिस्ट में नहीं आया, फिर दोबारा इंटरव्यू क्लियर किया, फिर मेरिट लिस्ट में आ गया। तो ऐसे बच्चे क्लियर कर लेते हैं जो कंसिस्टेंट रहते हैं। तो आपको भी यही करना है, आपको अपना पूरा 100% देना है, तभी आप क्लियर कर पाओगे। बाकी अगर आपको बैच का डिटेल्स चाहिए तो स्क्रीन पे हमारी टीम का कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप आ सकते हो। ऑफलाइन अभी आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है, तो ऑफलाइन में आपको एक एनवायरमेंट मिलेगा जहां पर आप अच्छे से प्रिपरेशन कर पाओगे। चलो टाटा, बाय बाय, टेक केयर।